प्राइस एक्शन की एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो आपको, अगर आप प्योरली प्राइस एक्शन ट्रेड करते हो तो आपको ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट करने वाली है। एक छोटा सा इंडिकेटर लगाने की जरूरत है हमको और ये स्ट्रैटेजी हमको बहुत अच्छे रिटर्न दे सकती है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आज एटीएमए के ऊपर में, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 8 पीरियड का। ये आपको कैसे वर्क करता है, कैसे आपको ट्रेड लेना चाहिए, कहाँ पे प्रॉपर एंट्री, कहाँ पे प्रॉपर एग्जिट, कहाँ पे प्रॉपर स्टॉप लॉस होना चाहिए, ये सारी आज के हम वीडियो में बात करने वाले। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ में। सो ट्रेडर्स, अब हम आ चुके हैं अपने स्क्रीन के ऊपर में। अब यहाँ पे हमको क्या करना है कि सबसे पहले एटीएम को प्लॉट कर लेना है। जैसे कि मेरे इंडिकेटर में ऑलरेडी एटीएम यहाँ पे प्लॉटेड है। जो रेड वाला दिख रहा है आपको, ये है 8 EMA। तो सिंपल आपको अगर आप करना चाहे तो आप इंडिकेटर में गए और फिर आप जाके सर्च कर सकते हो EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज करके आपको मिल जाएगा। आपको ये प्लॉट हो गया। प्लॉट होने के बाद में अब इसकी सेटिंग्स पे जाके इसको 8 पे सेट कर दीजिए। तो कुछ इस तरीके से आपको ये प्लॉट होते दिख जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आपको जो रेड वाला है ये हमारा है एटीएम है। अब इसमें सिंपली क्या करना है कि आप कॉम्प्लीमेंट्री आप एक सीपीआर ऐड कर लीजिए, सेंट्रल पिवट रेंज या पिवट पॉइंट, आप कोई भी इंडिकेटर में से ऐड कर लीजिए। यहाँ पे आप सिंपल गए और पिवट पॉइंट अगर आपने सर्च किए, पिवट पॉइंट्स, हाई लो स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट्स, अगर आप सिंपली क्लिक कर देते हैं तो आपको पिवट के लेवल इस तरीके से मिल जाएंगे। ये सिंपली क्या होगा इससे कि आपको आपके लेवल्स मिल जाएंगे कि कहाँ पे आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल रहा है करके मार्केट में। आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट में किधर साइड में है करके एग्जैक्टली। जैसे कि मैं यहाँ पे देखूँ तो ये R1, R2 और R3 मेरे को 100 ऐसे पिवट्स मिल गए। अब होता क्या है, मार्केट कोई भी एक अपना रेजिस्टेंस ब्रेक करे। अब जैसे कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, मुझे एक सबसे पहले स्ट्रैटेजी के अंदर होना क्या चाहिए कि एक तो मार्केट एक अच्छे अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। साइडवेज मार्केट में ये हमारे जो स्ट्रैटेजी है ये इतना खास काम नहीं करेगी। तो सिंपली हमारा क्या होना चाहिए, मार्केट थोड़ा सा अप ट्रेंड में होना चाहिए। जैसे मार्केट ओपन हुआ, नया हाई बनाया उस दिन का, फिर नीचे गया, सपोर्ट लिया, देन एक नया फिर से फ्रेश हाई बनाया। अब यहाँ पे हुआ क्या, फ्रेश जब हाई बनाया, जब वापस से मार्केट नीचे आया रिट्रेस करने के लिए, मतलब जब भी मार्केट आप एक स्ट्रक्चर देखोगे अप ट्रेंड में मार्केट कुछ इस तरीके से वर्क करता है। जैसे मैं आपको दिखा दूं, अप ट्रेंड में मार्केट आपको कुछ इस तरीके से काम करते दिखाई देगा कि हायर हाइज हायर लोस, फिर एक नया हायर हाई बनाएगा और आपका जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है उसको एज ए सपोर्ट टेस्ट करके देन वापस ऊपर निकलेगा। तो यहाँ पे हुआ क्या, मार्केट ने एक अपना नया हाई बनाया उस दिन का, वापस से उसी हाई को टेस्ट करा, टेस्ट करके सपोर्ट लेता है। तो जब भी सपोर्ट लेता है नेक्स्ट टाइम, जैसे ये वाला लेवल जो था हमारा, इसको रिट्रेस किया मार्केट ने, रेजिस्टेंस को टेस्ट किया एज अ सपोर्ट, और यहाँ पे हमको एटीएम तो दिखने को मिला कि यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेंडिंग है। अब यहाँ पे होता है एटीएम 3 टाइप के। अब एटीएम एक तो होता है ट्रेंडिंग, है ना, ये इसको बोलते हैं स्लोपी, और एक होता है फ्लैट ईएमए। जब इस तरीके का ईएमए रहा तो इसमें कुछ खास मोमेंटम हमको देखने को नहीं मिलेगा। तो कंडीशंस क्या है कि ईएमए जो है हमारा, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है हमारा, ये थोड़ा सा ट्रेंडिंग होना चाहिए। अगर ट्रेंडिंग होता है तब जाके हमको यहाँ पे ट्रेड एक बनेगा। अगर ट्रेंडिंग नहीं रहेगा ईएमए तो ट्रेड उतना खास नहीं रहेगा और ये लो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। अभी अगर आप चेक करोगे ना, एक रिट्रेसमेंट के बाद में एज ए सपोर्ट टेस्ट कर रहा है मार्केट ने कोई लेवल को, और वही लेवल पे से सपोर्ट लेके मार्केट ने ग्रीन कैंडल फॉर्म किया यहाँ पे, और एटीएम ने आपको इसको पुश दिया है ऊपर की तरफ। तो आपको करना क्या है, सिंपली अगर आप इसमें दोनों साइड की ट्रेड ले सकते हो, कॉल साइड का भी और पुट साइड का। अभी जो हम एग्जांपल देख रहे हैं वो है कॉल साइड का। तो सबसे पहले हमको जैसी ही कैंडल क्लोज होती है 5 मिनट टाइम फ्रेम की, यहाँ पे 10-50 कैंडल को एक रिट्रेसमेंट कंप्लीट हुआ, मार्केट ने अपना रेजिस्टेंस को सपोर्ट टेस्ट किया, वापस से एटीएम में ट्रेंडिंग भी था, एक सपोर्ट लिया एटीएम में से, मार्केट प्राइस नीचे ड्रॉप हुआ, सपोर्ट लिया, देन ग्रीन कैंडल हैमर काइंड ऑफ पैटर्न हमको यहाँ पे देखने को मिला। अब यहाँ पे जब मार्केट ने इसका सपोर्ट लिया तो हम यहाँ पे बिल्कुल एंट्री ले सकते थे। कैंडल क्लोज के बाद में एंट्री लेंगे, जैसे कि 10:55 को हमारी एंट्री लेंगे यहाँ पे, और कैंडल क्लोज होने पे हम बाय कर लेंगे। अब स्टॉप लॉस जो रहेगा हमारा वो रहेगा जो प्रीवियस कैंडल थी सपोर्ट वाली, ये कैंडल का लो जो रहेगा हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, कैंडल जैसी क्लोज होती है देन हम एंट्री लेंगे स्टॉप लॉस कैंडल की लो का रख के, यही हमारा स्टॉप लॉस, यहीं पे हमारी एंट्री।
और नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल हमारा टारगेट रहेगा। जैसे कि यहाँ पे ये हमारा प्रीवियस स्विंग हाई था, इसको हम एज अ टारगेट कंसिडर कर सकते थे। और दूसरा टारगेट हम अपना नियरेस्ट रेजिस्टेंस, ये वाला ये पिवट पॉइंट जो है हमारा एक रेजिस्टेंस था, हम इसको एज अ रेजिस्टेंस कंसिडर कर सकते थे। अगेन मैं आपको इसका एक और एग्जांपल दिखाऊं। मार्केट फिर से एक नया हाई बनाया, एक सेकंड ना, जस्ट मार्केट ने एक नया हाई बनाया, अपने रेजिस्टेंस को टेस्ट किया, एज सपोर्ट लिया मार्केट ने अपने रेजिस्टेंस के पास से, और एक ग्रीन कैंडल फॉर्म किया। जैसे अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, तो कैंडल का जो स्ट्रक्चर है वो एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई है, और एटीएम यहाँ पे ट्रेंडिंग था। कैंडल क्लोज के ऊपर में यहीं पे एंट्री ली जा सकती है ऐसे सेम स्ट्रक्चर में। अब ट्रेंड में मार्केट ऑलरेडी इसी कैंडल का लो का स्टॉप लॉस, हाई का हमारा टारगेट। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपनी स्ट्रैटेजी को एटीएमए के साथ में यूज कर रहा है। तो ये था हमारा एटीएमए का रिट्रेसमेंट वाला सेटअप। कमेंट करके बताइए अगर आपको ये स्ट्रैटेजी पसंद आई होंगी, तो आपको इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी डाउट्स एंड डिफिकल्टी आती है तो कमेंट में आप बिल्कुल पूछिए। एटीएमए इसका हम सेल साइड का एग्जांपल देखने वाले हैं, इसका सेल साइड का सेटअप देखने वाले हैं। तो इसको कैसे आप ट्रेड ले इसके ऊपर में। अब आपका ये जो टेंशन था कि मार्केट कई बार बड़ी कैंडल से भाग जा रहा है, उसके ऊपर कोई इश्यू नहीं है, भागता है भागने दीजिए। सिंपली आपको ट्रेंड कैप्चर अगर करना है, यहीं पे भी अगर आप बाय करें तो आपको काफी बड़े टारगेट देखने को मिले। मार्केट ने हमको बहुत अच्छे टारगेट दिया, बहुत बढ़िया रिटर्न दिया है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहीं पे अगर आप इस सेटअप के हिसाब से एंट्री लेते थे तो आपको नियर अबाउट अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला 132 पॉइंट्स का। तो ये इस तरीके से हमारी स्ट्रैटेजी काम करती है। ये स्ट्रैटेजी को अगर आपने मास्टर कर लिया, तो मैं काफी बार अपने ट्रेड्स में यूज करता हूँ, जो आपने टेलीग्राम चैनल पे देखे होंगे। काफी ज्यादा मैं ट्रेड्स जो प्रोवाइड करता हूँ टेलीग्राम के ऊपर में, यही सेटअप के ऊपर मैं बहुत सारे ट्रेड्स में देता हूँ, जिसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी रैली देखने को मिलती है। हमारे ऑप्शन का प्रीमियम 100 का 200 होते दिखाई देता है, 200 का 250, 300, 400 तक की हम अनलिमिटेड तक के प्रीमियम जाते दिखाए हैं हमको। तो होप आपको ये सेटअप पसंद आया होगा। तो अब देखते हैं हम कि इसको बैक टेस्ट किस तरीके से करना है और कैसे अब इसको ट्राई करना है। तो सबसे पहले आपको, जैसे मैंने बताया, कुछ चेक्स जो बताया हूं मैंने, उसको फॉलो करना है। पहले तो अप ट्रेंड, पहले तो एक अच्छा ईएमआई प्लॉट कर लो, ठीक है। उसके बाद में देखो सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे, जैसे कि आप उसके लिए सीपीआर यूज कर सकते हो। उसके बाद में आपको एक अप ट्रेंड और एक डाउन ट्रेंड मिल जाता है ना। अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड को फाइंड करो। एक अप ट्रेंड रहा तो ही ट्रेड लेना है हमको, और अगर अप ट्रेंड नहीं रहता है, कुछ साइडवेज मार्केट रहता है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिख रहा हूँ आपको, साइडवेज ट्रेड नहीं बन रहा है, छोड़ दो, सिंपल है। ठीक है, मार्केट ने अपना नया हाई बना के रिट्रेस करना चाहिए, और रिट्रेस जब करता है तब हम एंट्री लेंगे और टारगेट रहेंगे हमारे नियरेस्ट रेजिस्टेंस या प्रीवियस स्विंग हाई। अब ठीक है, उसका एक और एग्जांपल में देख लेंगे। तो यहाँ पे मार्केट ने अपने रिट्रेस किया, मार्केट एक अप ट्रेंड में था, नीचे गिरा, वापस से सपोर्ट लिया, सस्टेन किया, वापस से ऊपर आ गया, क्लोज किया। मार्केट ने एक अच्छा बड़ा मूवमेंट दिया, बड़े मूवमेंट के बाद में एज सपोर्ट अपने प्रीवियस लेवल को टेस्ट किया। अब क्या हुआ, मार्केट नीचे जाने की कोशिश तो यहाँ पे किया, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस स्विंग हाई भी था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, एटीएम में ट्रेंडिंग होने की वजह से मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट दिया, तो कैंडल क्लोजिंग पे हमारी एंट्री बनती थी यहाँ पे। फिर से अपने कैंडल क्लोज होने पे एंट्री ले लिए, है ना। कैंडल जैसी क्लोज होती एंट्री ले लो, स्टॉप लॉस रहेगा प्रीवियस कैंडल का लो, और इसके बाद में टारगेट रहेंगे हमारे नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल या स्विंग हाई। तो आपको यहाँ पे इजीली इजीली मिनिमम आपको 1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिल ही जाएगा। उससे ज्यादा का मिलता है अगर आप देखा जाए तो। मार्केट ने काफी ज्यादा बड़ा ट्रेंडिंग मूव दिया है, लेकिन शर्त क्या है, एटीएमए जो है यहाँ पे हमारा रेड वाला ईएमए जो है, एटीएमए ट्रेंडिंग होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे मार्केट ने अपने प्रीवियस लेवल से सपोर्ट लेना चाहिए। जैसे कि अगर आप देखोगे, मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया, अपने रेजिस्टेंस के पास से गिर रहा था, वापस से अपने सपोर्ट लिया एक पुराने रेजिस्टेंस का, वहीं से सपोर्ट लेके एक ग्रीन कैंडल फॉर्म किया, और फिर एटीएमए भी ट्रेंडिंग था तो उसने सपोर्ट किया मार्केट को ऊपर पुश करने के लिए। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, और होप आपको ये ट्रेड पसंद आया होगा और सेटअप पसंद आया होगा। अब इसको एक बार फिर से अपन देख लेते हैं। मार्केट ऊपर निकला, वापस से गिरा, रिट्रेस किया, एटीएम में सपोर्ट लेके कैंडल क्लोजिंग पे हमारी एंट्री। यहाँ पे थोड़ा सा रिस्की ट्रेड होता था, कैंडल क्लोज पे हमने एंट्री लिए, कैंडल क्लोज पे हम एंट्री ले सकते थे, और स्टॉप लॉस उसी कैंडल का लो रख सकते थे, और नियरेस्ट रेजिस्टेंस शुड बी अ टारगेट।
तो यहाँ पे एज सच तो कोई रेजिस्टेंस था नहीं, जैसे यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो एक पुराना रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो आप उसको आपके मैनुअल लेवल्स के थ्रू ड्रॉ करके रख सकते हो। अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे एक पुराना सपोर्ट था मार्केट का, जो हमको एज अ रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। तो ये इस तरीके से हमारी स्ट्रैटेजी वर्क करती है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप इसके नोट्स बनाइए, नोट्स बना के आप इसको बैक टेस्ट कीजिए। बैक टेस्ट करने के बाद में मिलते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर में। अगर कोई भी डिफिकल्टीज होती है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको मेरी पर्सनल आईडी मिल जाएगी। आप डायरेक्टली वहां से अगर कुछ भी आपको क्वेरीज है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो, या कमेंट में आप पूछ सकते हो। वहां पे मैं आपको जल्द से जल्द उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। और इसके ऊपर में आपको जितनी भी वीडियोस चाहिए ऐसे टॉपिक्स के ऊपर में, आप बिल्कुल कमेंट कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर में नए और स्ट्रैटेजीज वगैरह इंट्रोड्यूस करते जाए, और हाई से हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप हम आपको बताते जाए, जिससे आपको अच्छे प्रॉफिट्स हो और हमारे चैनल भी ग्रो होते रहे। तो मिलते हैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर में और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लीजिए। और अभी तक क्या आपने डीमैट अकाउंट नहीं खोला है लोएस्ट ब्रोकरेज वाला, तो लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, फटाक से जो ओपन कर लो अकाउंट। वीडियो अगर इन्फॉर्मेशन रही है तो लाइक कर लो और शेयर भी कर दो अपने ट्रेडर्स फ्रेंड्स के साथ में, जिससे आपको और अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट वीडियो होने वाली है ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर में, तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए।